महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई, अपनी समस्याएं गिनाने लगा। कर्ण पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरे जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या मेरा ये अपराध था कि मेरा जन्म एक अबोध बच्चे के रूप में हुआ था? दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था उनकी नजरों में। तो क्या ये मेरा अपराध था? तीसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे बार बार अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं। क्या ये मेरा अपराध था? तो जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से, हे कर्ण, मेरा जब जन्म हुआ, मेरा जन्म कारागार में, मेरे जन्म लेते ही मृत्यु में प्रतीक्षा कर रही रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मैं जहाँ पहुंचा वहां मुझे हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग किया करते। मुझे गाय का गोबर उठाना पड़ा। मैं जब छोटा था, चल नहीं सकता था, तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की। मेरे पास न शिक्षा थी, न कोई गुरुकुल था बचपन, न महल था, न कोई विशाल सेना थी। फिर भी मेरा मामा कंस मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता, सबसे बड़ा शत्रु समझता। फिर जरासंध के प्रकोप की वजह से मुझे चल कर यमुना पार कर समुद्र के किनारे द्वारका में आके बसना। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार आती हैं, अन्याय होता है। जीवन में कितनी बार अन्याय किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बार अपमानित किया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का, उस अन्याय का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल करते हो और इन चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ते हो, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत के मध्य में युद्ध की शुरुआत से पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोकों के रूप में सुनाई थी, उस भगवद गीता से सीखने वाली कई बातें हैं जो हमें गीता के सार को समझाते हैं। हम सभी को पता है कि भगवान के दर्शन कब हुए, वो कब प्रकट हुए, क्योंकि गीता के एक श्लोक को जो हमने बचपन से पढ़ा है, जो सभी को याद भी होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो बताता है कि भगवान कब प्रकट हुए, कब वो हमारे सामने आए, जिसमें भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तो तब तक मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। इस दुनिया में ऐसा कौन सा समय है जब संकट नहीं, क्या भगवान प्रकट होते हैं? हमने वो श्लोक तो समझ लिया, लेकिन उसी श्लोक के आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक और श्लोक कहा, जन्म कर्म च द्रव्यमेव यो मेति तत्त्वतः तयत्वता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म तो होगा ही, मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है, वो इन जन्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, वो दिव्य है। उस दर्शन के लिए आपको निर्मल होना पड़ेगा, आपको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और उस मोक्ष के मार्ग में चलने का रास्ता भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में ही बताया। उन्होंने कहा, ओम का जप और मेरा ध्यान, यही वो रास्ता है जो मोक्ष के रास्ते तक ले जा सकता है। तो आज श्रीमद् भगवद गीता की जयंती के अवसर पर हम सब अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता के सार को अपनाएं और कोशिश करें कि अपना जीवन सुख शांति के रास्ते पर लेके जाए। धन्यवाद।